इस वीडियो में हम सैप में वेयरहाउस प्रक्रिया और अन्य मॉड्यूल्स के बीच इंटरफेस का अन्वेषण करेंगे। सैप में वेयरहाउस प्रक्रिया अकेले में काम नहीं करती है, बल्कि यह विभिन्न फंक्शनल मॉड्यूल से मिलकर बने पूरी तरह से आपस में जुड़े सिस्टम लैंडस्केप का एक अभिन्न हिस्सा है। यह एकीकरण यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के भीतर सभी लॉजिस्टिकल, प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाएं बिना किसी रुकावट के आपस में जुड़ी रहें। सामग्री प्रबंधन, मटेरियल्स मैनेजमेंट, उन कई प्रक्रियाओं की नींव रखता है जो अंततः वेयरहाउस ऑपरेशंस तक पहुंचती हैं। खरीद प्रक्रिया में शुरू किया गया एक परचेज ऑर्डर न केवल सोर्सिंग गतिविधि को ट्रिगर करता है, बल्कि वेयरहाउस में गुड्स रिसीव प्रक्रिया की भी तैयारी करता है। एक बार सामान आने के बाद उन्हें भौतिक रूप से प्राप्त किया जाता है और सैप सिस्टम में गुड्स रिसीट के रूप में पोस्ट किया जाता है। इस चरण के दौरान परचेज ऑर्डर को स्वचालित रूप से संदर्भित किया जाता है, जिससे मात्रा, सप्लायर और मटेरियल नंबर जैसी जानकारियां बिना मैन्युअल इनपुट के ट्रांसफर हो जाती हैं। यह एकीकरण यह सुनिश्चित करता है कि स्टॉक स्तर सही तरीके से अपडेट हों और खरीद प्रक्रिया सटीक रूप से पूरी हो। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल में वेयरहाउस प्रक्रिया की शुरुआत सेल्स ऑर्डर से होती है। जैसे ही यह ऑर्डर सिस्टम में डाला जाता है, एक आउटबाउंड डिलीवरी बनाई जाती है जो वेयरहाउस में पिकिंग को ट्रिगर करती है। इसलिए पिकिंग सीधे तौर पर सेल्स प्रोसेसिंग से जुड़ी होती है। एक बार सामान पिक और पैक हो जाने के बाद गुड्स इश्यू पोस्ट किया जाता है। यह सिस्टम में स्टॉक स्तर को कम कर देता है और बिलिंग के लिए आधार बनता है। वेयरहाउस मैनेजमेंट और सेल्स के बीच यह इंटरफेस डिलीवरी क्षमताओं, डिलीवरी तिथियों और उत्पाद उपलब्धता में रियल टाइम दृश्यता सुनिश्चित करता है। प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल भी वेयरहाउस प्रक्रियाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। उत्पादन गतिविधियों के लिए उन घटकों की आवश्यकता होती है जिन्हें वेयरहाउस से स्टेज किया जाना चाहिए। सिस्टम प्रोडक्शन ऑर्डर बनाता है, जिनसे विथड्रॉल रिक्वेस्ट जनरेट होती हैं। ये वेयरहाउस में पिकिंग और सामग्री के उत्पादन में ट्रांसफर की ओर ले जाती है। साथ ही उत्पादन के दौरान नए तैयार माल या अर्धनिर्मित उत्पाद बनाए जाते हैं, जिन्हें फिर से वेयरहाउस में स्टोर किया जाता है। इस प्रकार सैप ईडब्ल्यूएम न केवल उत्पादन लाइनों की आपूर्ति का समर्थन करता है, बल्कि उत्पादित वस्तुओं की इन्वेंट्री में फीडबैक भी देता है। एक और महत्वपूर्ण एकीकरण क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ है। कई गुड्स रिसीव्स, खासकर संवेदनशील या विनियमित उत्पादों के लिए, गुणवत्ता निरीक्षण के अधीन होती हैं। सैप में यह निरीक्षण सीधे गुड्स रिसीट प्रक्रिया में एम्बेड किया जा सकता है। सामग्री को उपलब्ध स्टॉक में ट्रांसफर करने से पहले उसे पहले क्वालिटी इंस्पेक्शन स्टॉक एरिया में रखा जाता है। यह वहां तब तक रहता है जब तक निरीक्षण के परिणामों की पुष्टि नहीं हो जाती। सामग्री को केवल तभी उपलब्ध स्टॉक में ट्रांसफर किया जाता है जब उसे सफलतापूर्वक रिलीज कर दिया जाता है। यह एकीकरण इनकमिंग गुड्स और वेयरहाउस मैनेजमेंट के बीच इंटरफेस पर उच्च स्तर की गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल का भी वेयरहाउस ऑपरेशंस के साथ महत्वपूर्ण इंटरफेस होता है। हर बार जब सामग्री को स्टोर या स्टॉक से हटाया जाता है, तो संबंधित इन्वेंट्री वैल्यू और कंपनी की बैलेंस शीट प्रभावित होती है। सैप यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक संबंधित वेयरहाउस पोस्टिंग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्वचालित और सटीक रूप से रिकॉर्ड किया जाए। भौतिक लेनदेन और वित्तीय पोस्टिंग के बीच यह मजबूत एकीकरण उद्यम वित्तीय नियंत्रण के लिए पारदर्शी और अनुपालनपूर्ण दृष्टिकोण के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त परिवहन प्रबंधन से भी एक महत्वपूर्ण संबंध है, खासकर उन कंपनियों में जहां शिपिंग वॉल्यूम अधिक होता है। सैप ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट डिलीवरी की योजना, समेकन और निष्पादन का समर्थन करता है। वेयरहाउस से परिवहन तक माल का हस्तांतरण रियल टाइम में किया जाता है और पूरी तरह से प्रलेखित होता है, जिससे सूचना का प्रवाह निर्बाध रहता है। संक्षेप में, सैप में वेयरहाउस प्रक्रिया कोई अलग-थलग कार्य नहीं है।
बल्कि यह कई मॉड्यूल्स में समाहित है जो मिलकर सामग्रियों और सूचनाओं के एंड टू एंड प्रवाह को सक्षम बनाते हैं। विभिन्न मॉड्यूल्स के साथ करीबी एकीकरण यह सुनिश्चित करता है कि वेयरहाउस मूवमेंट्स न केवल तेज और कुशलता से हों, बल्कि हमेशा ट्रेस करने योग्य, सही और कानूनी रूप से अनुपालनपूर्ण तरीके से प्रलेखित भी रहें। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा। अगर आपके पास कोई अतिरिक्त सवाल या टिप्पणी है तो कृपया नीचे संदेश छोड़ें। अगली बार राइट बेस्ट एकेडमी में आपसे फिर मुलाकात होगी।